एक नाम जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। पूरी स्क्रीन काली है। दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। टीवी पर न्यूज़। मुंबई, दिल्ली, दुबई और लंदन में एक साथ 17 छापेमारी हुई। लेकिन जिस आदमी को पूरी दुनिया ढूंढ रही है उसका नाम तक किसी के पास नहीं है। 3 बड़े अरबपति एक ही रात में अचानक गायब हो गए। देश के एक प्रभावशाली मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच अचानक इस्तीफा दे दिया। एक अपराधी की आवाज, पुलिस से नहीं, उस आदमी से डरना सीखो। धीरे धीरे स्क्रीन पर एक नाम उभरता है, गन्स एंड गुलाब। एक छोटा सा गांव। 12 साल का करण राठौड़ अपनी मां के साथ रहता है। उसके पिता एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक दिन ड्यूटी के दौरान उनकी हत्या कर दी जाती है। पूरा गांव डर के मारे चुप रहता है। उस रात करण अपनी मां से कहता है, करण, एक दिन मैं इतना मजबूत बनूंगा कि किसी मां को अपने बेटे या पति को खोना न पड़े। मां मुस्कुरा देती है। लेकिन उसी रात बीमारी के कारण उसकी मां भी दुनिया छोड़ देती है। अब करण इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाता है। करण शहर आ जाता है। दिन में छोटी छोटी नौकरियां करता है, रात में पढ़ाई करता है। वो लाइब्रेरी में बैठकर कानून, व्यापार, मनोविज्ञान और तकनीक की किताबें पढ़ता है। हर रात अपनी डायरी में एक ही बात लिखता है, असली ताकत पैसे से नहीं, दिमाग और मेहनत से बनती है। साल गुजरते जाते हैं, लेकिन करण कभी हार नहीं मानता। करण को एक बड़ी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। एक दिन कंपनी करोड़ों रुपए के नुकसान के कगार पर होती है। करण अपनी समझदारी और योजना से कंपनी को बचा लेता है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कंपनी का मालिक पूछता है, तुम आखिर हो कौन? करण मुस्कुराकर जवाब देता है, अभी तो सिर्फ एक कर्मचारी। लेकिन उसी दिन से लोग उसका नाम याद रखने लगते हैं। कई साल बाद एक काली लग्जरी कार रुकती है। दरवाजा खुलता है। सूट पहने हुए करण राठौड़ बाहर उतरता है। मीडिया उसकी तस्वीर लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी सुरक्षा टीम सभी को रोक देती है। किसी को नहीं पता ये आदमी करता क्या है। बस इतना पता है, जहां ये पहुंच जाता है वहां बड़े बड़े लोग भी चुप हो जाते हैं। नैना मल्होत्रा, एक निडर खोजी पत्रकार। उसे एक अनजान व्यक्ति का संदेश मिलता है, अगर करण राठौड़ का सच जानना है तो उसके करीब जाना होगा। नैना फैसला करती है, वो करण का इंटरव्यू लेकर ही रहेगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि ये फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। उसी रात करण को अपने पिता की पुरानी डायरी मिलती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक पंक्ति लिखी होती है, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि असली दुश्मन अभी भी जिंदा है। करण धीरे से डायरी बंद करता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती है, सच जानने का संकल्प। क्रमशः रात के 2:17 करण अपने पेंटहाउस की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा होता है। अचानक उसका एन्क्रिप्टेड फोन बजता है। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज, टारगेट अलाइव। लेकिन दुश्मन ने पहला कदम उठा लिया है। करण बिना घबराए सिर्फ इतना कहता है, प्लान बी एक्टिवेट। फोन कट जाता है। उसी समय देश के अलग अलग शहरों में बैठे उसके भरोसेमंद लोग अपने अपने सिस्टम ऑन कर देते हैं। किसी को समझ नहीं आता एक फोन कॉल से आखिर क्या बदल गया। नैना लगातार करण का पीछा कर रही होती है। उसे लगता है यह आदमी जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा राज छुपा रहा है। वह कई लोगों से पूछती है, करण राठौड़ कौन है? लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता है, उसके बारे में सवाल मत पूछो। एक बुजुर्ग चौकीदार धीरे से कहता है, बेटी, कुछ नाम जितना दूर रहें उतना अच्छा है। एक चैरिटी फाउंडेशन का बड़ा कार्यक्रम, हजारों लोग मौजूद। स्टेज पर करण आता है। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही हैं। नैना सीधे उसके सामने पहुंच जाती है। नैना, मिस्टर करण, क्या सच है कि आपके पास ऐसी ताकत है जो सरकार तक को प्रभावित कर सकती है? पूरा हॉल शांत हो जाता है। करण मुस्कुराता है। करण, सवाल अच्छे हैं, लेकिन हर जवाब कैमरे पर नहीं दिया जाता। वो आगे बढ़ जाता है। नैना हैरान रह जाती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अचानक कुछ हथियारबंद लोग बिल्डिंग के बाहर अफरा तफरी मचा देते हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। करण सबसे पहले बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकलवाता है। नैना भीड़ में फंस जाती है। एक हमलावर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी करण तेजी से उसे खींचकर सुरक्षित जगह ले जाता है।
कुछ ही मिनटों में सुरक्षा बल पहुंच जाते हैं और हमलावर भाग जाते हैं। नैना पहली बार करण को अलग नजर से देखती है। अगले दिन समाचार चैनलों पर चर्चा होती है। हमलावर कौन थे? उनका निशाना कौन था? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। नैना अपनी डायरी में लिखती है, करण सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं हो सकता। एक अंधेरे कमरे में कुछ लोग करण की तस्वीर दीवार पर लगाकर उसकी गतिविधियों पर चर्चा कर रहे होते हैं। उनका नेता कहता है, वह हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर वही नेता मुस्कुराकर कहता है, अगर करण तक पहुंचना मुश्किल है तो उसके करीब आने वालों को निशाना बनाओ। कैमरा धीरे धीरे नैना की तस्वीर पर जूम करता है। उसी रात नैना अपने घर लौटती है। दरवाजे के नीचे एक बिना नाम का लिफाफा पड़ा होता है। वो उसे खोलती है। अंदर सिर्फ एक पुरानी तस्वीर, जिसमें छोटा करण अपने माता पिता के साथ खड़ा है। पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, सच जानना चाहती हो तो अगला कदम सोच समझकर रखना। नैना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। सुबह 6:30 बजे। नैना पूरी रात सो नहीं पाती। वो बार बार उस पुरानी तस्वीर को देखती है। अचानक उसकी नज़र तस्वीर के पीछे बने एक छोटे से चिन्ह पर जाती है, और 17। वो समझ जाती है, यही उसकी अगली कड़ी है। नैना शहर के पुराने रिकॉर्ड रूम पहुंचती है। धूल से भरी फाइलें, टूटी अलमारियां। एक रिटायर्ड रिकॉर्ड अधिकारी उससे कहता है, R17, बहुत साल पहले एक ईमानदार पुलिस अधिकारी का केस था। केस अचानक बंद कर दिया गया था। नैना पूछती है, उस अधिकारी का नाम? वह धीरे से फाइल खोलता है, इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़। नैना हैरान रह जाती है। यही करण के पिता थे। कई साल पहले छोटा करण अपनी मां के साथ भूखा बैठा है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं। मां अपना हिस्सा भी करण को दे देती है। उसी रात करण अपने पिता की डायरी पढ़ता है। उसमें एक लाइन लिखी होती है, अगर सच के रास्ते पर चलोगे तो रास्ता कठिन होगा, लेकिन सिर कभी झुकेगा नहीं। करण उसी दिन फैसला करता है, वो ताकत बनाएगा, लेकिन अन्याय के लिए नहीं, अन्याय को रोकने के लिए। नैना रिकॉर्ड रूम से बाहर निकलती है। एक काली SUV उसका पीछा करने लगती है। कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। नैना भागती है। अचानक सामने एक बाइक रुकती है। हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति कहता है, बैठो, जल्दी। नैना बिना सोचे बाइक पर बैठ जाती है। कुछ मिनट बाद वे सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। हेलमेट उतरता है। वो करण होता है। नैना गुस्से में पूछती है, आखिर तुम हो कौन? करण कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, मैं कोई राजा नहीं, कोई डॉन नहीं, मैं सिर्फ उन लोगों की आखिरी उम्मीद हूं जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता। नैना पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखती है। करण नैना को एक सुरक्षित जगह ले जाता है। वहां बड़ी स्क्रीन पर भ्रष्ट कारोबारियों, नेताओं और अपराधियों के नेटवर्क का नक्शा दिखाई देता है। करण कहता है, इन लोगों ने मेरे परिवार से सब कुछ छीन लिया था। अब मैं इन्हें कानून के सामने लाऊंगा। नैना पूछती है, मैं क्या कर सकती हूं? करण जवाब देता है, सच दिखाओ, दुनिया को वही बताओ जिसे ये लोग छिपाना चाहते हैं। उसी समय सुरक्षित ठिकाने की बिजली अचानक चली जाती है। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। फिर स्पीकर से एक अनजान आवाज गूंजती है, करण, खेल अब शुरू हुआ है। अगले ही पल पूरी इमारत हिल जाती है। स्क्रीन काली हो जाती है। बिजली वापस आती है। स्क्रीन पर एक नकाबपोश आदमी दिखाई देता है। वो हंसते हुए कहता है, करण, 20 साल पहले तुम्हारे पिता ने मुझे रोकने की कोशिश की थी। अब तुम भी वही गलती कर रहे हो। करण की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। नैना समझ जाती है, यही वो आदमी है जिसने वर्षों पहले पूरे नेटवर्क को खड़ा किया था। करण अपने साथियों से कहता है, आज कोई बदला नहीं लेगा, आज सच जीतेगा। टीम महीनों से जुटाए गए सबूतों को सुरक्षित सर्वरों और मीडिया संस्थानों तक भेजने की तैयारी करती है। नैना लाइव रिपोर्ट के लिए तैयार होती है। एक सुनसान औद्योगिक परिसर, दोनों पक्ष आमने सामने। दुश्मन भागने की कोशिश करता है। करण उसका रास्ता रोकता है। दुश्मन कहता है, ताकत डर से चलती है। करण जवाब देता है, नहीं, ताकत भरोसे से बनती है। कुछ ही देर में कानून प्रवर्तन एजेंसियां पहुंच जाती हैं।
दुश्मन और उसके साथी गिरफ्तार हो जाते हैं। उनके भ्रष्ट नेटवर्क के सारे दस्तावेज सार्वजनिक हो जाते हैं। नैना को अब पूरी कहानी समझ आ जाती है। करण ने सालों तक अपनी पहचान छिपाकर उन लोगों के खिलाफ सबूत जुटाए थे जिन्होंने उसके परिवार को तबाह किया था। वो उससे कहती है, मैंने तुम्हें गलत समझा था। करण मुस्कुराता है। अगर सच जल्दी मिल जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। दोनों की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई देता है। कुछ महीनों बाद करण और नैना की शादी सादगी से होती है। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ परिवार, दोस्त और वे लोग जिनकी जिंदगी उनके संघर्ष से बदली। नैना कहती है, अब आगे क्या? करण मुस्कुराकर जवाब देता है, अब डर नहीं, उम्मीद फैलानी है। 1 साल बाद टीवी पर खबर चलती है। देश के कई बड़े भ्रष्ट गिरोहों का पर्दाफाश करने वाली विशेष जांच सफल रही। नैना अब एक सम्मानित खोजी पत्रकार है। करण युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और ईमानदार नेतृत्व पर काम करने वाला एक बड़ा फाउंडेशन चलाता है। एक बच्चा उससे पूछता है, सर, असली ताकत क्या होती है? करण मुस्कुराकर कहता है, जब तुम्हारे पास दूसरों को डराने की नहीं बल्कि उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की ताकत हो, वही असली ताकत है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। सूरज उग रहा है। स्क्रीन पर आखिरी लाइन उभरती है, बंदूकें डर पैदा कर सकती हैं, लेकिन इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका चरित्र होता है। अगर आपको लगता है कि असली ताकत बंदूक नहीं बल्कि चरित्र और हिम्मत है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। कमेंट करके बताइए, अगर आप करण राठौड़ की जगह होते तो बदला लेते या कानून का साथ देते? इस कहानी का अगला पार्ट भी देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर किसी को पता होना चाहिए कि असली हीरो कौन होता है। याद रखिए, बंदूक से डर बनाया जा सकता है, लेकिन सम्मान सिर्फ अच्छे चरित्र से कमाया जाता है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी रहस्यमयी और सस्पेंस भरी स्टोरीज के लिए माय यूट्यूब चैनल A1 स्टोरी बाय करण सूदन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।